लाइव बेइज्जती कर देंगे। 73 नंबर 73 में कहता है कि 85.8 को गलती से 81.472 बढ़ लिया गया है तो प्रतिशत त्रुटि। कितना आसान सा है, यानी 81.5 को 81.472 पढ़ लिया गया है। 2 को 0 देके घटाएंगे तो इतना का त्रुटि बढ़ा गया है, इतना। अब 0.028 और 81.5 मल्टीपल 100 गुना भाग तो करना होगा। अब दशमलव को हटा के मैनेज कीजिए 200 होगा, सब दशमलव हट जाएगा, 100 भी खत्म ना। अब 28 को काट के और दे दीजिए प्रतिशत में, काटना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम रियल में लगेगा। आइए 73 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः इतने और इतने हैं तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए एक कहता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आप लोग का चर्चा हुआ है। समचतुर्भुज मतलब होता है वर्ग ना जी। समचतुर्भुज का क्या होता है, सभी भुजा समान होता है। समचतुर्भुज का सभी भुजा समान होता है, यानी ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अभी आप पढ़िएगा भी, ऐसा क्वेश्चन होगा भी। विकर्ण कहता है अगर एगो विकर्ण 32 का है तो ये हो जाएगा 16 का, एगो विकर्ण 24 का है तो ये हो जाएगा 12 का। ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये कर्ण होता है इसके लिए, कर्ण एच निकालिएगा तो एच हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 256, 144, 400, यानी एच का मान कितना हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा 20। भुजा अगर 20 है तो परिमाप 4a 80 सेंटीमीटर। हाँ चलिए आइए शॉर्ट का विकर्ण। देखिए एगो विकर्ण 32 है, एगो विकर्ण 20 है, और ये 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, एच होता है, तो एच का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर L स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने 20 निकला परिमाप, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या यदि चतुर्भुज एबीसी में एंगल बी और बराबर डी 90 डिग्री हो तो सी डी स्क्वायर बराबर इतना क्या होगा ना। ये सब थोड़ा सा टफ है। चतुर्भुज है ए बी सी और डी। कहता है बी और डी है वो 90 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का और ये है 90 डिग्री का है, तो डी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर इक्वल वाट। कहता इसके बराबर में कौन होगा, यानी अगर ई दोनों समान है तो ई दोनों भी समान होगा, ए सी भी समान होगा। तो अगर सी और डी का स्क्वायर सी और बी के स्क्वायर के बराबर है तो इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, कहें कि सब 90 डिग्री है। ऑप्शन में देखिए कि कौन इसके बराबर में है, कौन दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर प्लस हाँ अगर आमने सामने 90 डिग्री की है, अगर दो भुजा का अंतर तीसरे भुजा के बराबर हो ना सर, तो भुजा का तो कहीं चर्चा ही नहीं दिया है। बोलने में नहीं हो रहा है सर। हाँ। जैसे आप दिए हैं ना, जो ये दिया है ना सर, यहाँ पर कोण बी बराबर कोण डी है ना सर 90 डिग्री। दो चतुर्भुज का दो आमने सामने की भुजा बराबर होता है ना सर, तो दोनों साइड इक्वल होते हैं सर। वो बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर हो जाएगा सर। तो सर वो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, कर्ण स्क्वायर से लंब स्क्वायर होता है सर। देखिए अगर सी डी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर और सी बी का स्क्वायर है तो ए के साथ बी का स्क्वायर और ए के साथ डी का, जैसा ये है फॉर्म वैसा उसी फॉर्म में दूसरा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। माथा पर जिसमें करना ही नहीं ऑप्शन वाला। हाँ अगर ऑप्शन ना रहे तो बनाना पड़े तो दिक्कत हो, उतना माथा लगाइए नहीं, माथा काम नहीं करने वाले। हाँ एक दिन में इतना कहले घबरा रहे हैं। हाँ 2 दिन से हो रहा है, तो कौन किताब उठा के ले आवे, इसे और सब टफ किताब है। 78 के बाद 80, इससे हौला कोई किताबें नहीं है दूसरा। सर ये आंसर तो दिया हुआ है 2a भी नहीं है, आंसर होगा ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, जो इस रूप में फॉर्म में है, इसी फॉर्म में एक ही वो है, वो आपका आंसर हो जाएगा। सामने वाला भुजा मैंने हो जाएगा बस। स्क्वायर में क्या हाँ वो स्क्वायर में आंसर नहीं दिया, होना चाहिए स्क्वायर। 2 लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर हो जाएगा। 80 में है, कहता है ये देखिए क्वेश्चन x + 1/x = 2
और एक्स क्यू प्लस 1/x³ इक्वल क्या होगा। अब देखिए इसको ट्रिक से आदमी ऐसे भी कर सकता है, AQ माइनस 3A। ये फार्मूला ट्रिक है, पर प्रोसेस हम बताते हैं। प्रोसेस आंसर पहले बता देते हैं क्या होगा। A का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 दूना 6, यानी 2 ही आपका आंसर होगा। इसका आंसर 2। पर बना कैसे वो देखिए, इसको छोड़िए, इसके फेर में मत मारिए ट्रिक में। ये x 1/x x 1/x क्यू चढ़ा है तो हम ऊपर में चढ़ा देंगे क्यू, दोनों तरफ हम क्या चढ़ा देंगे, क्यू चढ़ा देंगे, होल का क्यू और होल का क्यू। और a प्लस बी का होल क्यू का मतलब होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB A प्लस B बराबर हो जाएगा 8 ना। ये x से ये x कट गया, x³ प्लस 1/x³ और प्लस 3, इसका मान कितना दिया है 2, इसका मान दिया है 2 बराबर ये 8। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा ऑटोमेटिक AQ प्लस 1/, मगर नहीं, प्रोसेस होता है। एगो प्रोसेस बता दिए तो दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन भी बन जाएगा। ट्रिक हर का अलग अलग होता है। हाँ, एक दो टाइप आता है और टाइम वही लगेगा 1.5 घंटा। टाइम आता है 6 गो टाइप आता है, देख लीजिएगा। और ये x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो x² प्लस 1/x², एगो ये पूछ सकता है। x³ प्लस 1/x³ एगो ये पूछ सकता है। x के पावर 4 1/x के पावर 4 ये पूछ सकता है। आपको x का क्या हुआ जी 5, 1/x का 5 ये भी पूछ सकता है। x का 6 ये भी आपसे पूछ सकता है क्या। तो अगर ये दिया हुआ है स्क्वायर है तो आप स्क्वायर चढ़ा दीजिए, क्यू पूछ रहा है तो क्यू चढ़ा दीजिए, 4 पूछ रहा है तो एक बार 2 और फिर एक बार 2 चढ़ा दीजिए, 5 पूछ रहा है तो 2 और 3 निकाल के गुना करके उसमें से एगो को घटा दीजिए, 6 पूछ रहा है तो 3 और 2 को गुना कर दीजिए, एक बार 3 चढ़ा के एक बार 2 चढ़ा के। यही सिस्टम होता है। डीपली पढ़ते तो ट्रिक 2-4-5 दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है तो याद होता है। AQ माइनस B 2A बर के A² माइनस 2, इसका आंसर होगा, इसका होगा A² माइनस 2 होगा, इसका AQ माइनस 3A होगा ना। कॉन्सेप्ट समझिए ना, याद करके फिर में कहाँ चलिएगा। सिंपल सी बात है, प्लेन दिया है, कभी कभी प्लस माइनस दे के प्लस में पूछ लेगा, प्लस दे के माइनस में पूछ लेगा, तब होता है खतरनाक, तब होता है खतरनाक। यहाँ प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे देगा। तो इसके लिए एक दिन पूरा दिन पढ़ना पड़ता है, एगो क्लास पूरा होता है। सभी चीज़ का कन्फ्यूजन, ट्रिक, माइनस वाला में क्या करेंगे, प्लस वाला में क्या करेंगे, तो उतना पढ़िएगा तो विद्वान हो जाएगा भाई। इतना ही पढ़िए। 80 के बाद क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे है लिखा हुआ वैसे बता देते हैं, जुट्ठे का खोजने के फिर में। 88 नंबर क्वेश्चन में कहता है A 80 काम 20 दिनों में कर देता है, B को शामिल होने पर दोनों मिलकर 3 दिनों में काम समाप्त कर लेते हैं। B अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। ये झूठे का 80 काम 20 दिनों में देके झूठे का परेशान किया है। यानी 80 को काम 20 दिनों में कर सकता है तो A को काम 80 को काम 20 दिनों में काम कर सकता है। A को काम 4 दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में। B के साथ A प्लस B मिले तो इस काम को कर सकता है 3 दिन में, 3 दिन में। तो कहता है कि तब आप B अकेले करेंगे तो 1/4 में से 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 12, 1/12 ना, 1/12। तो आपसे पूछ रहा है क्या B अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। 1/12, रुकिए ना, वो एक काम नहीं, 80 दिया है ना, A 80 काम को 20 दिनों में कर सकता है, यानी 80 को काम को 20 दिनों में। एक काम को ऐसे होना चाहिए था कुछ, ये 80 काम 20 दिनों में, एक दिन में 4 को काम, या एक काम को 1/4 में, तो ये 4 हो जाएगा। तीन दे दिया, 4 दिया 12 में से 3, ये क्या दिया जी, करवटी है कैसे बनेगा। 80% काम 20 दिन में करते हैं, ऐसे बनाए थे। वाह, इतना दिमाग कैसे चलेगा जी। A 80 काम को 20 दिनों में करता है, वो कहाँ दिया हुआ है देखिए। अच्छा हम देख लेते हैं ना कि आखिर ये प्रतिशत है तो दे रहा, प्रतिशत है तो प्रतिशत देता ना। 88 में कह रहा है A द्वारा 20 दिन में किया गया काम 80% करके सही में दे दिया है जी। इसमें क्या परसेंटेज दिया, चर्चा कैसी? वही तो, ऐसे तो हो संभव ही नहीं है।
80% होना चाहिए, 80 को काम कहीं हो, वही ना। ठीक है। ए 80% काम को 4 दिन में, 4 दिन में, तो टोटल काम को 5 दिन में करेगा। तो ए करेगा 5 दिन में और ए प्लस बी करेगा 80% काम को 4 दिन 20 दिन में, सॉरी 80% काम को 20 दिनों में, तो टोटल काम को 25 दिन में करेगा, टोटल काम को 25 दिन में करेगा, राइट। और ए बी दोनों मिलके इस काम को 3 दिनों में कहता है कि बी को शामिल कर लेने पर मिलकर 3 दिन काम समाप्त कर लेते हैं, दोनों मिलकर 3 दिनों में। अगर ए बी 80% काम को 3 दिनों में, 80% काम को 3 दिनों में, तो 100% काम को ज़्यादा दिनों में। 25 दिन में टोटल काम, तो एक काम को 1/25 काम यूनिट प्लेस पे होता है। ये काट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 4, 15/3 अर्थात बी ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 3/15। 3/15 में से 1/25 घटाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा 75 ना, 5 या 15 अब -3 यानी 12/75। ये क्या है ना जी, 75 बटा हमको पूरा आया 37 काम से इसमें 1 बटा 2 काम से 37 है तो 37 हम लोग कैसे समझे कि परसेंटेज में दी हुआ है? नहीं, तो ये गलती किया है। 80 काम ऐसा तो सबसे कौन बुक है उसमें नहीं, है हमको नहीं पता रहेगा, होता तो सर ऊपर से हो बना ही नहीं सकता है, नहीं भाषा को लेके नहीं है ही नहीं, हम लोग देखे हैं। संभव ही नहीं है क्वेश्चन। तो भाई हम तो किताब इसका आंसर का वही आना चाहिए। 4 और यहाँ लीजिए तो खोजिए तो, पहले को बताया फिर वही आंसर आना चाहिए। हाँ नहीं 80 काम को 80% काम होना चाहिए, 80 काम तो होगा ही नहीं, 80 काम कहीं 80% हो लिखना चाहिए, मिस्टेक किया, 80% काम को होना चाहिए। अगर 80% काम को अगर 20 दिनों में करता है तो टोटल काम को 25 दिनों में करेगा, ठीक। अगर ए बी 80% काम को 3 दिनों में तो कुल काम को 15/3 में, तो ये हो जाएगा 3/15, घटाएंगे ये 3 से काटेंगे तो 4 ये हो जाएगा 3 से तो 25। कहाँ आ रहा है ये, ऐसे लाते हैं देखिए, 80% 20 दिनों में तो 100% ज़्यादा दिनों में, इससे काटेंगे 4, 25 लाएंगे ये ना, नहीं है जी झूठे खोज रहे हैं, पर ये गड़बड़ किया, क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया हुआ है। वो 80% रहता कुल काम रहता, अगर 80% करता भी है, ए अगर करता है 25 दिनों में करता है तो ए प्लस बी मिलकर 3 दिनों में कर लेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि कुछ उल्टा फिल्टा भी करते हैं ना, तो आदमी लमसम में काम करता है, पर क्वेश्चन में गलती दिया हुआ है। उसके बाद 88 के बाद 95 95 नहीं होता है कभी कभी आदमी कुछ। अगर बात है आप लोग का 25 निगेटिव कैसे हुआ या 10 निगेटिव, कन्फ्यूजनों में तो लेता है मन, थोड़ा सा छाँट के भी तो ले लेता है, वैसे भी तो सही होता है। हाँ वैसा होता है। एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को 840 रुपये में बेचकर 20% लाभ का अर्जित करता है और दूसरा 960 में बेचकर 4% का हानि कमाता है, कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन भी लाभ हानि का दमदार क्वेश्चन है। SP 840 है तो इस पे लाभ कमाता है 20% का, और एक SP है 960 तो बेचकर 4% का हानि कमाता है 4% का। देखिए ना आराम से देखिए क्वेश्चन को। CP निकालने के लिए, SP से CP निकालने के लिए क्या किया जाता है, जोड़ घटाव काम नीचे में किया जाता है। 5 और 6, 6 से 12 सॉरी 6 से काटेंगे 1 और 6 चौक 24, 700 रुपया। CP 700 रुपया। इसका निकालेंगे तो 960 ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 1000 ना। कुल CP हो जाएगा आपका 1700 और कुल SP हो जाएगा 840 प्लस 960, तो 17 सही होता है। 9 8 16 1700 न लाभ होगा ना हानि होगा कुछ सौदा ना, ना बिना CP निकाले हुए थोड़ी बनेगा। सर एक बात समझना था। हाँ कहता है दूसरे को 960 रुपये में बेचने पर 4% का हानि कमाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है। जोड़ने में सही किए है ना, जोड़ने में सही किया 7 1000 1700 8 8 9 ये 1800 है, तो यही तो कह रहे हैं 1800 1800
जो निकालते हैं ऊपर आप देखिए, निकालते हैं। 17 25 85। हाँ नीचे फाइव पॉइंट ऊपर ऊपर। 17 25 85। 5.88 तो सॉल्व करने से हाँ चलिए ठीक है वो। 5.9 आया वही अप्रोक्स है हाँ अप्रॉक्स आएगा ये, अप्रॉक्स कर दिया है, वो भाग दे के लिख दिया है। सर आंसर याद चलिए हाँ सर एसपी में जो नीचे में नाम दिए ना हाँ, ऊंचा लाभ होगा सिटी में। इन नियम कहता है किताब जो हम नहीं जानते हैं। हम आपको बताएंगे एक ही बात कि हर जोड़ घटाव काम ऊपर में, जब एसपी दे के सीपी पूछे ना तो जोड़ घटाव काम नीचे में होता है। डबल स्टार दे के याद करवा देते हैं कि एसपी दे के सीपी पूछे जोड़ घटाव नीचे में, लाभ होता है तो जोड़िए, हानि होता है तो घटाइए। भूल गए वो सब चीज़, उस सब दिन हमको लगता है तब आप पढ़े हुए वो सब नहीं पढ़ाते होंगे ना ये। ला बाबू हमने टच नहीं किया है 83 आज बड़ा है 83 में कहता है हाँ कल, हाँ कल बनेगा, बनेगा हम लोग का। कल नहीं भी आइएगा तो चलेगा, आ जाइएगा ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है। एक समकोण ABC में ABC में B समकोण है। AB 6 डिग्री का है, AB 6 डिग्री का है। अब BC है वो 8 डिग्री का है। भाई इतना अच्छा आसान क्वेश्चन है ये। कर्ण निकालना है 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, 64 36 10 हो जाएगा। आइए 83 के बाद चलते हैं 82 पे 82 82 में कहता है क्या, किसी आयतकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 16.25 मीटर और 12.75 मीटर है। अगर वर्ग के किनारे की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर तो कितना वर्गाकार टाइल्स इसमें भरने के लिए लगाया जाएगा। कहता है क्या कि अगर वर्ग का किनारे की लंबाई 25 मीटर है तो फिर एक बार पढ़ना चाहिए। किसी आयताकार ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16.25 मीटर है और 12.75 मीटर है। अगर वर्ग के किनारों की लंबाई 25 मीटर है तो कितना वर्गाकार टाइल्स इसे भरने में लगाए जाएंगे। इमें कहीं दिया है गड़बड़, वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 मीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। जो ये टाइल्स लगाया जा रहा है वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, न कि मीटर का। इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 1625 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1275। टाइल्स का संख्या निकालना है तो 1625 गुने 1275 25 गुने 25। ये करने पे आपका आंसर आएगा। वो 25 मीटर है, वो सेंटीमीटर होना चाहिए। ये कैसे हो जाएगा कि जितना बड़का कमरा उससे बड़का टाइल्स सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर। देख लेते हैं ये किताब सही किया होगा अपने में। क्वेश्चन 82 रहने दीजिए, वही है, वही सेंटीमीटर है। वैसे वैसे नहीं गलत है ना, 2 क्वेश्चन गलत हो गया ना। किताब गड़बड़ है। हम भी निकाल तो इधर यहाँ प्रकाशन भी के पर प्रिंट करने वाला जो है ना वो टाइप करने वाला कर ये आसानी जी के सब कैसे ये गलती सही हो गया। हाँ, गलती कैसे आपका सही सही होते जा रहा है। वही तो मेरा मम्मी ये बनाए ही नहीं थे। हाँ। अच्छा, ये बनाए ही नहीं। मतलब आप लोग टॉप होगा तो सो लग जाइए उस पर कि नहीं। नहीं इनका बोली को किए कि मैं इससे गलती नहीं, इसलिए हम छोड़ भी तो सकते हैं। देखिए आसान सा क्वेश्चन था, अभी पढ़ रहे हैं, मिस्टेक किया फिर भी कॉमन सेंस लगा जा सकता है। 82 के बाद आया है 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है। अब लोग ये देखते हैं किताब जी, अभी सेट बनाना देखे हैं कहाँ, छुइए ना, कोई दुनिया का किताब उठा लीजिए, आपका डेली 1 2 3 ज्ञान तो बढ़ने दीजिए। हम सेट बना के कौन कौन प्रकाशन में नहीं गलती होता है, सब में गलती होता है। और कुछ गलती ऐसा होगा, यूनिक प्रकाशन ज़बरदस्ती आंसर ये देगा, उपकार प्रकाशन ये देगा, SPD प्रकाशन ये देगा, मानते रहिए। नेट पर खोलिए कुछ और। तो अभी नया सेटें छुए हैं। सेट का बीमारी अभी कहाँ है, सेट जब आगे बढ़िएगा तो कौन कौन बीमारी उत्पन्न होता है, सो अभी हम बता दें तो कई सेट छोड़ देते हैं। एक प्लॉट को अगर इतना रुपया में बेचने में 15% का हानि होता है तो कितना में बेचे तो 15%। ये एक लाइन में बना सकते हैं। अगर कहता है कि 18,700 में बेचने पर हानि होता है, ये SP है तो पहले हमको चाहिए CP, तो CP चाहिए तो जोड़ घटाव का काम नीचे में, अब फिर हमको ऊपर में। नहीं तो ऐसे भी एक लाइन में इसको काटिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ प्रतिशत, यहाँ SP। 15% हानि का मतलब होता है 85% पर बेचते हैं तो 18,700 पर। अब 15% का लाभ तो कितना पर बेचेंगे, कंपेरिजन भी कर सकते हैं। SP से SP पूछ रहा है ज़्यादा पर, तो 115/85 गुने 18,700
700 भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसेस तो वैसे कर सकते हैं। अगर और अच्छा से बनावे CPSP लिख के तो थोड़ा और ना बड़ा हो जाएगा। आइए 84, 84 के बाद 85, 85 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 85 में क्रमिक 4 सम संख्याओं का योग इतना है, दूसरी या चौथी संख्या को। इतना आसान क्वेश्चन है, कल भी बताया। x + 2, x + 4 और x + 6 = 180 है ना। अगर यही 5 को रहता तो बीच में लिख के काम कर देते। कल ही ना वो पूछे हैं कि सर 5 को रहता तो हम कल तब लिखना पड़ेगा। विषम है तो बीच वाला दे दीजिए, सम है तो करना। ये करेंगे 4x और 4 2 6 6 12 = 180। ये इधर जाएगा तो 4x बराबर कितना होगा 168। 4 से काटेंगे तो x का मान होगा 42, यानी एगो संख्या 42, 44, 46 और 48। पूछता है किसका, दूसरा और चौथा का योग पूछ रहा है, दूसरा और चौथा का योग पूछ रहा है। 8 4 12, 92। अरे बाबू झाँप के हंस रहे हैं, मुँह झाँप के। हाँ देखिए आसान सा क्वेश्चन है, एक दिन देखे तो दूसरा दिन गलती नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जो आउट ऑफ रेंज है, जो आपके समझ से परे, उसको छोड़िए। सब 120 में 120 थोड़ी मार्क लाना है। बिहार बोर्ड के तो नीतीश कुमार के स्टूडेंट है नहीं, 99% मार्क लाना है, सब सीखना है। ये तो पास मान लाना है सिर्फ। 86 में कहता है क्या, कोई धनराशि 3.5% की दर से 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतना हो जाता है तो मूलधन क्या होगा। अब देखिए यहाँ P हमको दिया नहीं और R दिया है 7/2, 3.5% मतलब 7/2। समय दिया है 8 वर्ष और अमाउंट दे दिया है आपका 364 रुपया 80 पैसा दे दिया है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, ब्याज का फॉर्मूला कई दिन क्वेश्चन आया है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 गुने 2। ये ब्याज है, इसमें मूलधन जोड़ेंगे तो मिश्रधन निकलेगा और तब x निकलेगा। यही आपका आंसर निकलेगा। प्लस में x नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा, क्या है कि अमाउंट है। एक दिन और बताए थे, हो जाता है मतलब अमाउंट, ब्याज नहीं कह रहा है। ब्याज रहता तो x देने का जरूरत नहीं पड़ता। 85, 86 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 बहनों का औसत आयु 7 वर्ष, 4 बहनों का औसत आयु 60 है तो कुल आयु 7 गुने 4 28। थोड़ा सा भी चैप्टर बढ़े आराम से बनेगा। यदि माँ का भी आयु जोड़ दिया जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, यानी माँ जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा संख्या 5 और औसत जो 7 7 7 6 हो गया 13, तो 13 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 65, यानी चारों बहन 28 साल का, माँ सहित 65 साल का। माँ का पूछता होगा, हो गया। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। 90 के बाद 92, 92 में कहता है क्या कि दो संख्या का लॉस और 60 है, एलसीएम 60 है और संख्या का अनुपात इतना है 4:5 है। संख्या का योग बड़ी सिंपल से जानते हैं, अनुपात मतलब होता है 4x और 5x। जैसे एलसीएम बनाते बनाइए ना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइए। जैसे एलसीएम बनाते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो 4 हो जाएगा 5, x गुने 4 गुने 5, यही इसी को तो एलसीएम कहते हैं। और 20, x का मान कितना हो जाएगा 3, तो संख्या हो जाएगा एगो 12, एगो होगा 15। संख्या का योग पूछता है, संख्या का योग पूछता है तो 27। देखिए इतना आसान। ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है एलसीएम एचसीएफ वाला, और डेली वही बात। कल भी तो यही बात था ना, अनुपात में देख के एलसीएम पूछ रहा था, तो कल पढ़ने का क्या फायदा, फिर आज ही गलती। हम लोग बना लिए जिन लक्ष्मी जी को नहीं बना अब का है एलसीएम 60 दिया हुआ है और संख्या का अनुपात 4:5। एलसीएम 60, संख्या का 4:5। अनुपात में सदैव x कॉमन होता है, तो लिखेंगे 4x और लिखेंगे 5x। एलसीएम लेते हैं जो कॉमन होता है, x कॉमन ले लिए। ये 4 और 5 सबको गुना करते हैं, इसी को तो एलसीएम कहते हैं। सबको गुना किए हो गया 60, x का मान 3, तो एगो संख्या होगा 4 तिया 12, एगो हुआ 5 तिया 15, जोड़ के 27। 86, 92 हो गया। 92 के बाद क्वेश्चन हम आएंगे 95 में कहता है क्या कि एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को 840 रुपये में बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे को 960 में 4% का हानि। ये तो बता दिए जी। 95 बता दिए ना, चलिए 95 नहीं, दो बार हो गया इस हो। 98, 98 में कहता है 500 रुपया पर 2 वर्ष के 2 बैंकों का साधारण ब्याज का अंतर अगर 2.5 रुपया है तो दर का अंतर कितना है। देखिए बड़ी सिंपल सा है। 500 रुपया पर आर हमको निकालना है, टाइम है 2 वर्ष और एसआई का अंतर है 2 रुपया इतना है।
502 R बट्टा 100 और ये लिखिए 250, तो यहाँ लिख दीजिए 100। 100 से 100 को काट लीजिए, इससे काटिए 2 और R हो जाएगा आपका R 4R बराबर 1, R का वहाँ होगा 1/4, यानी 0.25। 500 रुपया पर 2 वर्ष का अंतर है। यहाँ सब कुछ कर लिया। आइए 98 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन 94। जीके भी हम देखते हैं आज भारी है कैसे। यदि आज हम चर्चा करेंगे आज उस पे जीके पे। यदि 40 का 15% दूसरे संख्या के 25 से 2 अधिक हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए 40 का 15% दूसरा संख्या x दूसरे संख्या के 25% से 2 अधिक है, ये अधिक है तो 2 इसमें जोड़ देंगे ना, माइनस इसमें कर देंगे, दोनों का अंतर 2 कर देंगे। 40% से इसको काटे, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, ये काट दिए तो 3, यानी इधर क्या हो गया 6 और ये हो जाएगा 1/4, यानी x/4 + 2 इधर जाएगा तो 4 और x बट्टा बराबर कैसे कर रहे हो, ये लिखल है। कह रहा है एगो 40 का 15% जो है ना वो एगो कोई संख्या है, उससे 25% से 2 कम है, तो ये 2 अधिक है तो 2 इसमें जोड़ देंगे। आइए 94 हुआ। 94 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन में है क्या कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज का मतलब पता है ना, सभी भुजा समान। समचतुर्भुज यानी 4a बराबर दिया है 40, तो a का मान कितना होगा 10। समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है, 5 मीटर है 10। क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार इसका अगर 10 है ऊंचाई 5 है तो 50 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। हमने कहा चतुर्भुज में अगर आधार ऊंचाई दे दो तो क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, ये परिमाप दे दिया 40, तो सभी भुजा समान होता है ना समचतुर्भुज का, वर्ग को दबा देने पर बनता है। आइए 100 के बाद क्वेश्चन 101 क्वेश्चन में आता है, 101 में आता है क्या कि निम्नलिखित समीकरण में सही बनाने के लिए 2 संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए, और वो संख्या कौन है इतना बड़ा बदलने के लिए, तो वो या तो सॉल्व करके या इसमें टाइम लगेगा ही, टाइम लगने से कोई आपको बचा नहीं सकता है। 18 हाँ ऑप्शन में प्रूव करना डालना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए कोई 2 संख्या को आपस में बदलना है, ये 3 × 4। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐसा संख्या देना कि विभक्त होने वाला हो। हम ऑप्शन ए में देखते हैं 18 और 15। अगर 18 को 15 18 और 45, 18 और 45 को बदलते हैं, यहाँ 45 नहीं होगा, यहाँ 45 देंगे तो दूसरे विभक्त नहीं होगा, ये हो जाना है गड़बड़ ना, एक ऑप्शन गड़बड़। 7 और 4, 7 है और 4 है, 7 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 7 देते हैं तो हम मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। यही बी डाल के देखिए, अरे भाई यहाँ पे 4 होगा, देखिए यहाँ पे 4 होगा तो 5 जगह 20 हो सकता है, और यहाँ 7 होगा तो 7 21 हो सकता है। 1 नंबर ऑप्शन देते, यहाँ पे 45 दे देते तो 45 को दूसरा भाग नहीं लगता है ना, इसलिए उसको छटैया कर दिए, हो गया बात खत्म। पर देख के मिला के देख लीजिए, नहीं हो तो फिर दूसरा ऑप्शन डाल के देखिए। क्लियर? ओए नहीं होगा तो 2 5 वाला देख के देखेंगे। हमने कहा कि डाल 7 और 4 ससुराल में है कि पापा रे बाप। यही आप ही लगाया। आइए आगे चले, इसका वही उपाय है 101 का। 101 के बाद 101 हमने बताया 105 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित 4 में से 3 समूह किसी प्रकार समान है। Z X U Q L। देखिए तो क्वेश्चन किसका है, N L H D C S Q N J E। देखिए आप जिनका ये प्रॉब्लम है उनको ABCD याद नहीं है, जिनसे ये नहीं बना है उनको ABCD याद नहीं है। देखिए 2, 3, 4, 5, ये एक वे बनता है। फिर यहाँ 2, 3, नहीं 4 कम गया, यही गलती है।
हो गया। यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5, तो अगर याद रहेगा तो आपको दिखता है ये S और हमारा दिखता है 19, आपको दिखेगा Q, हमको दिखता है 17, तो हमने देखा 2, 3, 4, 5 करके एक बार में बन गया आंसर। ये सब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन। 5 के बाद चलेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है, समझ गए, समझे आप ये कैसे बने सो, हम किए थे दूसरा तरीका, बट आंसर आया। नहीं आया। हाँ तो दूसरा तरीका गलती तरीका था, नहीं आया। देखना था, डिफरेंस देखना था। 2, 3, 4, 5 करके 2, 3, 4, 5 करके घट रहा है, तो उसमें एक बार 2 के बाद एक बार 4 घट गया, 3 के जगह पर 4 घट गया, इसलिए वो गलती हो गया। वीडियो देख लीजिएगा। 106 विनायक और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग 50 है। विनायक यानी पुत्र अगर है, पुत्र 1 साल का है तो पिता हो जाएगा 50 माइनस x। हमेशा कहें कि आयु छोटका को मानना चाहिए, 50 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद विनायक की आयु अपने पिता की आयु का 5वां भाग हो जाएगा 5 साल बाद, तो x + 5 और 50 माइनस x + 5। जो आयु पढ़ा हुआ है कि बैच में एक बार भी कभी से गलती नहीं होगा ये आयु वाला क्वेश्चन, बस बात खत्म। कहता है कि विनायक की वर्तमान आयु क्या है, x निकलेगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 106 हाँ ये हुआ ना बात। पिता विनायक पुत्र है और उसके पिता है, दोनों का योग है 50 साल। हमने कहा कि हमेशा पुत्र को मानिए, यानी छोटा वाला को मानिए, पुत्र नहीं। दोनों में छोटा कौन है, पुत्र। पुत्र का आयु माना हमने x। अब समझ में ही नहीं आएगा कि 50 माइनस x, अभी तक बुजुर्ग हो गया, आलू का तो x 50 माइनस x सर मान कैसे देते हैं। कोई कहेगा सर प्लस कहने लिखेंगे 50 + x। हाँ ये हुआ ना बात, मास्टर है तो मास्टर ना सोचेगा। पिता का 50 माइनस x, अगर हम अपने पिताजी के मिला के 50 साल के हैं, अगर हम 20 साल के, पिताजी 30 साल के, ये कहता है 5 साल बाद, तो दोनों में 5 जोड़िए, 5वां भाग मतलब पुत्र 1 साल का तो पिता 5 साल का होता है, या पिता 5 साल का तो पुत्र 1 साल का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x निकल जाएगा। पुत्र पूछ रहा है 6 के बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कहाँ ज़्यादा भारी है आज का, इससे भारी तो कल था। कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द का वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। दवा रोगी को, भोजन किसको देगा जी, दवा रोगी को, तो भोजन भूखा को। कौन 107 वाला, हे भगवान, मेरा कुछ हो तो लक्ष्मी जी। मतलब देखिए एक क्वेश्चन पूछिएगा 7 नंबर। प्रेम जी बोले हैं, प्रेम जी बोले हैं, खाली लक्ष्मी जी। अब मैं देखिए ये क्वेश्चन नहीं गलती होना चाहिए, मतलब बुरबा को लोग बना लेगा क्वेश्चन। 109 में कहता है 2 मिश्रण में दूध और जूस का अनुपात है वो 2:1 है। 2:1, एगो में 2 और 1 है और एगो में है 4 और 5। गिलास A है और गिलास B है, दोनों में जूस है। दूध और जूस का अनुपात ये है और इसमें ये है। कहता मिश्रण को समान मात्रा में मिला के को तीसरा बना दिया जाता है। क्या जी, अभी खूब कुछ दिन पहले क्या करेंगे, जूस के साथ जूस और दूध के साथ दूध को, तो ये हो जाएगा 2/3 और 1/3, 4/9 और 5/9, यानी टोटल अनुपात को नीचे में जिससे करना है उसे ऊपर में। तो ये होगा 2/3 यानी कुल अनुपात 3, इसमें कुल अनुपात 9। ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ये दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 9 होगा, 3 दूना 6 और 4 हो जाएगा 10। इसको कीजिएगा तो 9 हो जाएगा और 3 और 5 ये हो जाएगा 8। 9 से 9 कट गया, 5:4। 6 महीना पहले जो आते हैं हम लोग से बन जाए। मिश्रण है, बहुत आसान क्वेश्चन है मिश्रण। बनाते थे पर भूल गए हम सब। अब क्या किया जाए उसका उपाय, रिवीजन करना होगा। आइए टाइम बचता नहीं है। आइए 109 के बाद 110 पे चलते हैं। कुछ नहीं करना है, दूध के साथ दूध को जोड़ दीजिए और पानी के साथ या जूस के साथ जूस को। अभी नहीं कहेगा सर इनमें 2 और 4 को जोड़ देते हैं 6 और 1 और 5 को जोड़ देते हैं 6, ऐसा नहीं, दोनों का मात्रा तो अलग अलग है ना, इसलिए टोटल में कितना है और टोटल में कितना है इस हिसाब से कुल का नीचे में ऊपर में जिसको कहता है उसे ऊपर में। 110 में कहता है क्या, 110 में कि कहता है इसको सजाना है, तो बड़ी आसान से सजा सकते हैं, आप लोग पे बीतने वाला है। विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्ति और उपाधि। तो सबसे पहले गलती है सर इसका, इसलिए नहीं बनाया। अच्छा देख लेते हैं। विद्यार्थी,
कितना ऑप्शन दिया ऑप्शन? ऑप्शन एक गलती है, मतलब फोर 2 बार दे दिया, लेकिन ये तो पहले से पता चलेगा। सभी नंबर ऑप्शन डिजिट गलती नहीं हुआ है सर। डिजिट गलती है ना, लेकिन 110 डी। मिलाएंगे तो आ अच्छा, ये तो 110। सबसे पहला विद्यार्थी, सुने ना, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसे उपाधि मिलेगा, मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, उपाधि यही ना हुआ, डिग्री को उपाधि कहते हैं। उसके बाद साक्षात्कार होगा आपको, उसके बाद आपको नौकरी हो जाएगा। उसके बाद ये है ना 5 के जगह पर 4 टाइपिंग हो गया सेवानिवृत्ति में, वो 5 होगा। वो कॉमन सेंस खुद भी लगा सकते हैं। हाँ हम लोग बना सकते हैं। हाँ ना, ये बी इसका सही आंसर है। उपाधि का मतलब हुआ परीक्षा पास करना, मैट्रिक का, इंटर का, बीए का डिग्री प्राप्त करना। हाँ, अभी उपाधि है ना, आप लोग सीटेड हैं, बीए डीएड हैं, हम प्लेन बीए पास। 110 कह गए थे अम्बेडकर जी। डिग्री ले लीजिए ना सर। हाँ, चलिए आइए बिहारी में कुछ। सर आपको मास्टर ले लिया सर। हाँ, अच्छा छोड़िए ना, आपके हिलाने से नहीं होगा, यहाँ देखना पड़ेगा कितना दूर में स्कैन आ रहा है तब। हाँ सर हाँ, डिग्री ले लीजिए। 10 के बाद 11। अरे भाई सब मास्टर भैया, कुछ को मास्टरों बनाने लायक रहने दीजिए ना। 11 में कहता है आशा और लता वर्तमान आयु का अनुपात 5-6 है। वर्तमान में 5 और 6 है। यदि उनकी आयु 6 साल का अंतर हो तो, यानी 6x और 5x का अंतर 6 है, तो x कितना हो जाएगा? 6 साल का है। तो 5 साल बाद लता की आयु क्या होगा? तो पहले है इसमें लता ये है, लता ये है, तो 6x + 5 पूछ रहा है, तो 6 6 36 5 41 साल की लता हो जाएगी। कितना आसान, आसान क्वेश्चन है ये, जिनसे नहीं बना, नहीं बना। ओए देखिए बुर्बक सब है। एगो है, एक का नाम है आशा, ये है लता। जानते हैं अनुपात मतलब x के साथ दोनों का अंतर 6 साल है, तो दोनों का अंतर 6 साल, x के साथ ना लिखेंगे। x का मान कितना आया? 6। तो पूछ रहा है कि लता का 5 साल बाद, तो पहले लता 6 6 36 साल की है, 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 41 साल का। यही अब परीक्षा में और भारी लगेगा। क्वेश्चन 11 के बाद 17 होगा ना? क्या होगा? कहीं भीड़ में चले गए। 15 बता दे। 15 कहता है क्या कि 2 15 4 बहुत आसान है जी। 12 6 7 वाट। देखिए इससे ये 2, इससे ये 2, तो इससे ये 2, यहाँ 8 वाला ऑप्शन देख लीजिए ना, है 2 ऑप्शन तो दिक्कत होगा। 3 घटा और ये 3, ये 5 घटा, ये तो गड़बड़ हो गया जी। 8 0 होगा, 0 दे रहा है, पीछे से देखिए ना। ये एकदम, हाँ इस किस साइड से? 8 0 हम डाल दिए, 8 आ गया तो 0 ही डाल दिए। हाँ तो ऐसे होना भी चाहिए। मान लेते हैं ये 3 कमा, ये 5 कमा, तो ये 7 कमेगा तो 0 ना। ऐसा तो है, तो ठीक तो है। देखिए ये 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, 8 ऊपर में, ये 3 कमा, ये 5 कमा, तो अगला में 7 कमेगा, 7 कमेगा तो 0 हो जाएगा। 15। ओए लो बाबू, एक तो खराब परफॉर्मेंस करते हैं, अब बताने समय रहता है दिमाग कहाँ रखे हुए। क्वेश्चन 17। हाँ खाली 2 घंटा दीजिए। 17 कह रहा है महिला का तस्वीर का संकेत करते। कल ही क्वेश्चन था, एगो महिला का तस्वीर है, इसमें एगो महिला है, महिला का तस्वीर को संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष ऐसे नहीं कहेगा, तस्वीर ऐसे ना संकेत करेगा जी। पुरुष ने कहा उसकी बहन के पिता, उसके बहन के पिता, यानी इसका भी पिता, बहन का पिता मतलब इसका भी पिता, बहन के पिता मेरे दादा के इकलौता पुत्र हैं। मेरे दादा का पुत्र, मतलब ये हम हैं, मेरे ये पिता हुए, ठीक है। एक मिनट, इकलौते पुत्र हैं, कहता है उसकी बहन के पिता मेरे दादा के इकलौता पुत्र हैं। ये पिता है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादा, उसकी बहन के पिता की दादा, बीच में गड़बड़ा देते हैं, रुक जाइए पहले करने दीजिए। संकेत करते हुए उस व्यक्ति ने कहा उसकी बहन के पिता, ठीक,
मेरे दादा के इकलौता पुत्र हैं, मेरे दादा के इकलौता पुत्र है, मेरे दादा के पुत्र है मतलब पिता है, इसका ये पिता है ना जी। मेरे दादा के इकलौता पुत्र, ये हम हैं, मेरे दादा के इकलौता पुत्र मतलब मेरे पिता, यानी ये मेरे पिता है और इसका ये बहन का पिता, इसका भी पिता, यानी आपस में दोनों भाई बहन हो गया। कल भी ऐसा क्वेश्चन था, अभी नहीं समझ में आ रहा है, लब बाबू आपसे नहीं बना होगा, अब कहेंगे हम गए नहीं वहाँ। कल भी क्वेश्चन था ना ऐसा, सर बनाए नहीं सर, 20 क्वेश्चन क्या डेली बताने का फायदा। अब एगो अब नहीं बना, अब नहीं। अच्छा 96 में कहता है, देखिए बहुत हौला क्वेश्चन 96 है। A अनुपात B है वो है 7:9, B अनुपात C है वो है 3:5 और ABC। आज ही ये क्वेश्चन 7 बजे वाले बैच में पढ़ा है क्या जी? ना जी 7 बजे बैच में ऐसा क्वेश्चन था ना, कहाँ मगन जी? A B C 7 9 3 और 5, 7 तिया 21, 9 तिया 27 और 9 पचे 45। A B से पूछ रहा, काट लेंगे 3 से तो होगा 7 9 और 15 तिया, यही आंसर हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत कुछ नहीं जानिए ठीक है, मगर बेसिक छोटा बात आना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन को प्रॉब्लम ना हो। इतना ही पे रोके, इसी में एरिया को ऐड करें, इसी वीडियो में वो दूसरा ऐड कर देंगे ना, 2 वीडियो।